बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जहां ऑलरेडी मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान आज ये जंग का 15वां दिन हो चुका है और इंतहाई एक ख़तरनाक जंग जो है वो मशरिक़ वुस्ता में दोनों ममालिक के दरमियान छिड़ी हुई है। लेकिन इसमें अब हालात जो हैं वो मज़ीद कशीदा हुए हैं और नॉर्थ कोरिया की जानब से अमेरिका के साथ बराह रास्त एक नई जंग की जो राह है वो हमवार हुई है, क्योंकि आज ये खबर सामने आई है कि जी नॉर्थ कोरिया की जानब से साउथ जो कोरिया था इनके ऊपर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। और ये हमला उस वक्त में किया गया जब अमरीकी जो अफवाज थी वो साउथ कोरियन अफवाज के साथ वहाँ पर जंगी मशक़ें कर रही थीं। तो इसी सूरत हाल के अंदर नॉर्थ कोरिया की जानब से 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो फायर किए गए हैं। अब इसमें जापान को लेकर अमरीका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक नई जंग जो है वो छिड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अमरीका की जानब से जापान को जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं इसमें अब अमरीका पर यह लाजम है कि वो नॉर्थ कोरिया को लेकर कुछ ऐसे इकदाम करें या इस सूरत हाल के बाद रिस्पॉन्ड करें। जहां ऑलरेडी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो वहीं एक नई जंग जो है इसके बादल अब मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपको मैं तफसीलन इस वीडियो में आगाह करूंगा कि जापान को लेकर नॉर्थ कोरिया का क्या मामला है और इसमें बराह रास्त अमरीका जो है इसको लेकर चीजें जो है वो मैंने आपके सामने शुरू में क्यों रखी हैं कि अमरीका के साथ जो मामलात हैं वो अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो आप जो देखते हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे अपनी जो राय है वो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो राय है या कमेंट्स है इससे हमें पता चलता है कि आप तक जो हमने इंफॉर्मेशन रखी या जो न्यूज़ आपको बताई आप उससे कितना जो है वो मुस्तफीद हुए हैं या इस पर आपकी क्या राय है। बहरहाल इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन इससे पहले एक जो नई जंग इस वक्त खिते में जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है वो बड़ी अलार्मिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मामला है क्या और चीजें किस तरह जो है वो इस वक्त खिते में हो रही हैं। सबसे पहले हुआ यह है कि जो साउथ कोरिया की अफवाज हैं वो और अमरीकी अफवाज जो थी वो जंगी मशकें कर रही थी, लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई कि जी नॉर्थ कोरिया की जानब से 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो दागे गए जापान के ऊपर और इसे जो जापानी मिलिट्रीज हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने इनको इंटरसेप्ट कर लिया। अब इसमें अमेरिका के लिए चीज़ें जो है वो इंतहाई इस वक्त अहम है, क्योंकि एक तो अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी में ये बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो दागे गए और ये इंतहाई अनयूजुअल है और साथ साथ जापान में तकरीबन 50,000 के करीब जो अमेरिकी फौजी हैं वो मौजूद हैं, जो कि जापान को अमेरिका की जानब से ये मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी भी कराई गई है कि इन केस अगर जापान की सालमियत को जो है वो सवरेंटी को कोई खतरात लाक होते हैं तो अमेरिका इसका लाजम मलजूम दिफा करेगा, क्योंकि जापान अमेरिका का एक ऑलरेडी एक तगड़ा इत्तेहादी जो है वो कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसमें ये दिफा का मामला तो अमेरिका के लिए है ही और ऐसे में नॉर्थ कोरिया की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाना ये चीज़ें भी इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग छिड़ी थी जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो थे इनको शहीद किया गया और उसके बाद इनके बेटे मुज्तबा अली खामनाई ने क़यादत जो है वो इसको संभाला, तो इसके ऊपर भी किम जोंग जो है इनकी जानब से बाकायदा तौर पर एक तो इनको मुबारकबाद भी दी गई थी और साथ ही साथ अमेरिका की जानब से जो हमला किया गया था इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी मीम या एक जो चीज़ें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इस सूरत हाल में जी नॉर्थ कोरिया जो है वो बड़ा तिलमिला रहा है कि कोई उन्हें एक मौका मिले और वो जी अपने मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल करे, तो इसमें ये पहला वाक़या जो है वो हो चुका है। अब इसमें जापान और शुमाली कोरिया के हवाले से बेसिकली ये 1910 से 1945 तक जो कोरिया था इन्होंने जापान पर कब्जा किया था, जिसके दौरान जो कोरियाई अवाम थी ये अब क्लेम किया जाता है कि इनके ऊपर जी मुजालम ढाए गए जैसे मजदूरी या दीगर चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर 1970 से 80 की जो दहाई थी इसमें शुमाली कोरिया ने जो कई जापानी शहरी थे इनको अगवा किया और इन्हें अपनी जासूसी तरबियत के लिए इस्तेमाल भी किया। तो तब से दोनों ममालिक के दरमियान जो ये कशीदगी है वो चलती आ रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को अपना जो है वो दुश्मन कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका जो है इसने जापान को ये यकीन दहानी करवाई हुई है कि कोई भी अगर जापान की सालमियत को खतरा हुआ तो इसमें अमेरिका जापान का डेफिनेटली दिफा करेगा। और साथ साथ शुमाली कोरिया मुसलसल चूंकि ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो कि जापान अपने
लिए खतरा समझता है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो शुमाली कोरिया बरहा तजर्बे कर रहा है, तो ये किसी लम्हे भी जापान के ऊपर हमला किया जा सकता है और आज ये खबर सामने आ भी चुकी है। अब लेकिन इसमें जहां ऑलरेडी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो जंग इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल है और दूसरी तरफ ये ऐसा इंसिडेंट पेश आ जाना एक यकीनी तौर पर एक आलमी जंग का जो मंजरनामा है वो इस वक्त खिते में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत हाल है, इस हवाले से भी कुछ नई तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जी ईरान की जानब से एक यूएस एम्बेसी का कंपाउंड बताया जा रहा है बगदाद के अंदर, इसके ऊपर ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। अब इसके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ड्रोन स्ट्राइक हिट द यूएस एम्बेसी कंपाउंड इन बगदाद ग्रीन जोन, यानी कि जो बगदाद का ग्रीन जोन का इलाका था, अमरीकी एम्बेसी थी, वहां पर ईरान की जानब से ड्रोन्स के जरिए इसको निशाना बनाया गया है और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस एम्बेसी के ऊपर एक सी रैम का एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको जो है वो ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है और ये बेसिकली एक हेलीपैड भी बताया जा रहा है जिसको ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। अब इसमें कई ज़राइज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बराह रास्त ईरान की जानब से ड्रोन स्ट्राइक की गई, लेकिन कई ज़राइज ये क्लेम कर रही हैं कि ये हमला जो है वो ईरान के जो हमायत याफ्ता ग्रोह हैं उनकी जानब से बगदाद के अंदर किया गया है। अब चीज़ें जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो ऑलरेडी प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहाँ पर अमरीका की क्योंकि एक तगड़ी एयरबेस कंसिडर की जाती है और अमरीकी अफवाह या अमरीकी एसेट्स के हवाले से वहाँ पर एक अच्छी खासी जो प्रेजेंस है वो है। ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था कि इराक के अंदर एक जो KC-135 अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग त्यारा था वो क्रैश किया गया था, जिसे अमेरिकी जो हुकाम थे सेंटकॉम ने ये कहा कि इसमें जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था, लेकिन ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इसको गिराया है। जहां ऑलरेडी ये मामला है तो अब बाकायदा तौर पर एक और मामला ये पेश आया है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस अल खरज सऊदी अरेबिया का जो शहर है वहां पर अमेरिका के फर्दर जो एयर रिफ्यूलिंग त्यारे थे वो वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में ईरान की जानब से नया हमला किया गया और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक, और ये रिपोर्ट बेसिकली जो अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल है उन्होंने इस हवाले से ये क्लेम किया कि ईरान की जानब से प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर हमला किया गया, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 के करीब जो अमरीका के प्लेन थे एयर रिफ्यूलिंग वाले त्यारे थे इनको निशाना बनाया गया है। और ये इंतहाई एक अनयूजुअल चीज़ जो है वो नज़र आ रही है क्योंकि अमरीका के एसेट्स को जिस तरह से ईरान की जानब से बरहा निशाना बनाया जा रहा है ये अमेरिका के लिए बड़ा ही एक अलार्मिंग है, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत या अपने रोब और दबदबे के लिहाज से ऑलरेडी जो है वो अपना कोई सानी नहीं रखता, लेकिन ईरान की जानब से जो रिस्पॉन्स या जो रिटेलिएशन देखी जा रही है वो भी बड़ी अलार्मिंग है। अब इसमें ऑलरेडी अबनाए हुर्मुज़ जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जहां से तेल की गुजरगाह या दीगर मामला जो हैं इनको लेकर ईरान ने इसको चोक किया हुआ है और मुकम्मल तौर पर इसके बंद होने की वजह से अमरीका जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार भी है। अब इसमें ईरान की जानब से एक नई जो है वो चाल चली गई है क्योंकि ऑलरेडी अमरीकी डॉलर में मुख्तलिफ जो ट्रेड है या एक तमाम चीजें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं, लेकिन इसमें अब एक इंतहाई अहम इकदाम जो है वो ईरान की जानब से उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके हवाले से आपको बताऊं तो अमरीकी डॉलर की बजाय ईरान ने ये फैसला किया है कि वो चीनी करेंसी में जो तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स हैं इनको वो अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर जो गौर है वो ईरान की जानब से किया जा रहा है। तो अगर इन केस ईरान की जानब से ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये यकीनी तौर पर अमरीकी इकानमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि इसमें अगर जितना भी तेल है वो चीनी करेंसी में ऑलरेडी जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसको अगर ईरान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने देता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अब ये इस हवाले से अगर मैं आपको फर्दर बताऊं तो ईरान जो है वो ये काम इस पर अभी करने पर गौर ईरान की जानब से किया जा रहा है। अब इसमें महदूद तादाद में जो ऑयल टैंकर हैं इनको अगर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत जो है वो इस शर्त पर ईरान जो है वो दे देता है कि आपने जी जो अमरीकी करेंसी है इसमें ट्रेड नहीं करनी बल्कि आपने चीनी करेंसी में ट्रेड करनी है, तो इसमें मुकम्मल तौर पर जो अमरीकी इकानमी है इसको जैम किया जा सकता है और जो चीनी करेंसी है इसकी ज़ाहिरी बात है फिर डिमांड बढ़ेगी और चीनी करेंसी को इससे फर्दर तकवीत जो है वो मिलेगी। लेकिन अभी भी इस हवाले से ये चीज़ें कंफर्म नहीं हुई कि क्या आया ईरान की जानब से ऐसा कोई फैसला किया गया है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक तजवीज़ है और ईरान इस पर अभी गौर कर रहा है कि ईरान ये कदम भी उठा सकता है और अगर ईरान ने ये कदम
कदम उठाया तो अमेरिका के लिए चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आएँगी। फ़र्दर इस हवाले से अगर मैं आपको तफ़सीलात से आगाह करूँ, सऊदी अरेबिया का जो मामला है वो इस वक़्त भी इंतहाई जो है वो एक ख़तरनाक स्टेज पे है। ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एसएमडीए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, लेकिन इसमें अभी भी सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े तहम्मुल से चीज़ें जो है इनको देख रहा है। ऑलरेडी अमेरिका ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी सऊदी अरेबिया के हवाले से कि वो उधर से अपने जो तमाम एसेट्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता उधर से निकाल रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त भी ख़राब हैं और बहरहाल ईरान इनके एसेट्स को निशाना भी बना रहा है। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी, लेट्स सी कि अब चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं। एक जानब जहाँ शुमाली कोरिया की जानब से जापान के ऊपर मिसाइल दागे जाना और ऐसे वक्त के अंदर दागे जाना कि वहाँ पर अमेरिका का एक जो ह्यूज नंबर है वो उनके फौजी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 50,000 के करीब जो अमेरिकी फौजी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब लेट्स सी कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को लेकर कैसा रिस्पॉन्स जो है वो देता है। चीज़ें इस वक्त जो है वो इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।